पूर्व जन्म में कौन थे राधा रानी के माता पिता? जाने द्वापर युग में जन्म लेने के बाद लाडली जी की कब खुली थीं आंखें? पुराणों के मुताबिक राधा रानी पूर्व जन्म में कलावती थीं, जो कन्नौज के राजा सुचंद्र की मानसी कन्या थीं। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के मुताबिक जब वृषभानु यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे, तब उन्हें भूमि कन्या रूप में राधा मिली थीं। इसलिए यह माना जाता है कि राधा अयोनिजा थीं। राधा से जुड़ी कुछ और बातें। राधा को प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों में राधा को लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। राधा का जन्म भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माना जाता है। राधा भगवान कृष्ण से 11 महीने बड़ी थीं। राधाष्टमी के दिन देवी राधा की पूजा की जाती है। पद्म पुराण में राधा रानी के जन्म की कहानी मिलती है। इस कथा के अनुसार वृषभानु जी को भूमि की सफाई करने के दौरान राधा जी प्राप्त हुई थीं। वहीं कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि राधा जी की उत्पत्ति कमल से हुई थी। पूर्व जन्म में राधा रानी के माता पिता का नाम कलावती और सुचंद्र था। आइए विस्तार से जानते हैं राधा जी के जन्म की कहानी। जब संतान प्रतिभावान होती है तो इस स्थिति में उसके माता पिता का सम्मान भी बढ़ जाता है। हर कोई लायक संतान के माता पिता के विषय में जानना चाहता है। इसी तरह आम तौर पर श्री कृष्ण के दोनों ही माता पिता के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन राधा रानी के माता पिता के बारे में लोग कम ही जानते हैं। राधा रानी, जिन्हें प्यार से लाडली जी भी कहते हैं, उनके माता पिता का नाम कीर्तिदा देवी और वृषभानु जी था। कई बार राधा रानी के भक्तों के मन में सवाल आता है कि आखिर कीर्तिदा देवी और वृषभानु ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिसके कारण उन्हें राधा रानी जैसी अद्भुत संतान की प्राप्ति हुई। आइए राधा रानी के जन्म और उनके माता पिता के पूर्व जन्म की कहानी जानते हैं। राधा रानी के जन्म की कहानी। पिछले जन्म में कन्नौज के राजा थे वृषभानु जी। राधा रानी की माँ कीर्ति तथा वृषभानु जी के पूर्व जन्म के बारे में गर्ग संहिता में लिखा गया है। कन्नौज देव नाम के एक महान राजा थे जो भलंदन नाम से भी प्रसिद्ध थे। वहीं राधा जी की माता कीर्तिदा जी पूर्व जन्म में कलावती थीं। कलावती को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थीं। द्वापर युग में सुरभानु के घर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम सुचंद्र रखा गया। आगे चलकर सुचंद्र जी ही वृषभानु जी बने। उन्हें भी पहले जन्म का स्मरण था। गोपों में उनकी प्रधानता थी। पूर्व जन्म में राधा रानी के माता पिता दोनों ही दान पुण्य और सत्कर्म किया करते थे। कलावती और सुचंद्र को मिला वरदान। कलावती देवी का विवाह सुचंद्र के साथ किया गया। विवाह के बाद सुचंद्र और उनकी पत्नी कलावती को लेकर गोमती नदी के तट पर स्थित एक वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दोनों दंपति को वरदान दिया कि तुम लोग मेरे साथ स्वर्गलोक चलो और वहां सभी सुखों का भोग करो। उसके बाद द्वापर के अंत में तुम्हारा धरती पर जन्म होगा और तुम दोनों से ही भगवान कृष्ण की प्रिया जन्म लेंगी। गर्ग संहिता के अनुसार जो मनुष्य इस वृषभानु और कलावती के उपाख्यान को सुनता है, उसे संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है। अंत में वह भगवान श्री कृष्ण के परम धाम का अधिकारी भी होता है। कीर्तिदा और वृषभानु जी के यहाँ राधा रानी का हुआ जन्म। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। वहीं कई पौराणिक कहानियों के आधार पर यह भी माना जाता है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य बालिका प्राप्त हुई थी। वृषभानु जी उस कन्या को लेकर घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें नहीं खोल रही थी। बालिका को काफी दिनों तक आंखें बंद किए देखकर उनके माता पिता ने समझा कि वे देख नहीं सकती। लेकिन जब बाल रूप में श्री कृष्ण राधा रानी के सामने आए तो राधा जी ने आंखें खोलीं और मुस्कुराने लगीं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आएगी। इसी ही और रोचक जानकारी और कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। आपको कैसी कहानियाँ सुनना पसंद है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।